हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की अपनी क्लास में हम 9th क्लास की बीहाइव का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, और इसके जो राइटर हैं कैथराइन्स मैन्सफील्ड हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्वाभाविक लगाव होता है। उनकी सदैव यही कामना रहती है कि उन्हें अपना माता पिता का प्यार और स्नेह मिलता रहे। माता पिता का कठोर व्यवहार बच्चों में अलगाव की भावना विकसित करता है, किंतु यदि हमारे माता पिता कठोर हैं तो भी उनकी केवल एक ही इच्छा रहती है, वे केवल हमारी सफलता चाहते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए वे दिन रात कार्य करते हैं। यह कहानी एक ऐसी छोटी सी लड़की की है जिसका नाम कीजिया है, जो अपने पिता से बहुत डरती है। उसकी नज़र में उसके पिता एक दानव की तरह हैं, जो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। परंतु अंत में वह छोटी सी लड़की अपने पिता को बहुत प्यार करने लग जाती है और उसको अब अपना पिता प्यारा लगने लग जाता है। क्या होता है ऐसा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप ये महसूस करते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कहीं ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, आपके बारे में कहीं अच्छा सोचते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होते हो तो उस दौरान जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा आपके लिए बेहतर सोचते हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. अब जो आप बड़े हो जाते हो तब आपको ये रियलाइज होता है कि कुछ एक्शन आपके प्रति आपके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली लिए होंगे। आपको धमकाया भी होगा, डराया भी होगा, और आपकी कई बार पुनिशमेंट भी की होगी, आपकी पिटाई भी की होगी, और उस समय आप बहुत अपसेट हो गए होगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तब आप ये महसूस करते हो कि हाँ, उस समय हमारे पेरेंट्स ठीक थे, हमें जो पनिशमेंट मिली थी वो ठीक थी, और वो हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए बेहतर सोच सकते हैं। ये आपको ज़रूर रियलाइज होगा। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. अब ये कहानी एक ऐसी छोटी सी लड़की की है जिसकी अपने पिता के प्रति जो फीलिंग्स होती है बदल जाती है। शुरू में अपने पिता को एक डरावना, एक भयंकर आदमी मानती है और वो सोचती है कि उसका पिताजी उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है, उस लड़की को सेम ये आभास होता है कि उसका पिताजी भी अन्य पिताजियों की तरह मुझे प्यार करता है। स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब वो जो छोटी सी लड़की जो कीजिया थी, उसके लिए उसका जो पिताजी था वो एक बहुत डरावना था और वो उससे हमेशा टलना चाहती थी। मीन्स अपने पिता के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। जो पिता के सामने आती थी बहुत ज़्यादा डर जाती थी, इसलिए वो पिता से दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर होम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय। उसका पिताजी क्या करता था कि ऑफिस जाने से पहले या काम पर जाने से पहले उसका पिताजी अपनी उस बेटी के, उस केजिया के कमरे में आता, उसको किस करता, और उसकी बेटी भी और छोटी सी लड़की भी रिस्पॉन्स करती और पापा को गुड बाय कहती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। लेकिन जो ही उसके पिताजी की जो गाड़ी थी, तांगा गाड़ी थी, उसमें जब वो उसकी जो पहियों की जो कटकट की आवाज़ थी वो धुंधली होती जाती थी, मीन्स वो दूर होती जाती थी, और अंत में उन पहियों की आवाज़ आनी बंद हो जाती थी, तो उस दौरान उसकी वो बेटी थी जो केजिया थी छोटी, वो बड़ी खुश होती थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आता, उसका पिताजी घर आता, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो क्या करती वो लड़की केजिया, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसको एक तेज आवाज़ सुनाई देती अपने पापा की। क्या कहता उसका पापा, क्या कहता हुआ उसको सुनती।
ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो अपनी पत्नी को कहता, केजिया की माँ को कहता, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आना। हैडन्स द पेपर कम यट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और वो कहता कि मेरी मम्मी को जाइए और देख के आओ कि वहाँ पे पेपर हैं या नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर भी आप लेके आइए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की जो माँ थी वो उसको बुलाती और उसको कहती, क्या कहती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, आप नीचे आओ, एंड टेक ओ फादर्स बूट्स, और आपके जो पिताजी के जो शूज़ हैं आप उनको नीचे उतारो, पैरों में से उतारिए। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, वो नीचे नीचे आती धीरे धीरे, एंड स्टेयर्स, उन सीढ़ियों पर से, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, और जब वो उस होल में पहुंच जाती तो वो और धीरे धीरे चलने लग जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से वो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको खोलती, पुश करती, धकेलती। बाय दैट टाइम, उसमें ही हैड हिज स्पेक्टकल्स ऑन, ही लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वो टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस दौरान तक उसका पिताजी क्या करता, अपनी आंखों पर चश्मे लगा लेता था, और उन चश्मों में से उसका पिताजी जब उस लड़की को देखता, उस केजिया को देखता, तो केजिया को ये लगता कि उसका पिताजी उसको डरा रहा है, धमका रहा है, एक मीन्स भयानक पर्सन उसको दिखाई देता। वेल केजिया, हरी आप, जल्दी कीजिए केजिया, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूटों को उतार दीजिए, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन जूतों को एक साइड में रख दीजिए। है यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आप एक अच्छी लड़की हो। आई डो 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 नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती हो। तुतलाने लग जाती थी, अपने पिता से डरती हुई वो हकलाने लग जाती थी, औरों के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन पिता के सामने डर के मारे वो उसकी आवाज़ रुक जाती थी, वो तुतलाने लग जाती थी। यू डोंट नो, आप नहीं जानते। इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, यदि आप इसी तरह हकलाते रहे, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, आपकी मम्मी को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, लेकिन अपने पापा के सामने वो हकलाने लग जाती थी। बिकॉज देन शी वो ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, और पापा से इतनी डर जाती थी कि अपने शब्दों को वो अच्छे ढंग से नहीं कह पाती थी। वट इज़ द मैटर, क्या बात है। वट आर यू लुकिंग सो रिस्ट अबाउट, आप किस चीज़ से परेशान हो। रिस्ट अनहैप्पी, किस चीज़ से आप दुखी हो। मदर, माता जी, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आपने इस लड़की को यही सिखाया कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आप इसको, आपको ये मत बताओ कि आप तो सुसाइड करने वाले हो। आप इसको तो ऐसा लगता कि ये सुसाइड करने वाली है, सुसाइड के किनारे पर है, इसको समझाओ। हेयर कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरी चाय लेके आओ, टेबल के ऊपर आराम से रखिए। ही वॉज सो बिग, उसका पिताजी बहुत बड़ा था, सो बिग था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके बड़े हाथ थे, बड़ी गर्दन थी। स्पेशली हिज माउथ वॉज ही याउंड, जब वो उबासी लेता था, जमाई लेता था, तो उसका जो माउथ था बिल्कुल एक दानव की तरह दिखाई देता था, क्योंकि उसका मुंह बहुत बड़ा था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, और उस समय जब वो अकेली होती थी तो वो अपने पापा के बारे में सोचती थी कि ये तो जाइंट है, ये तो एक दानव की तरह है। ऑन संडे आफ्टरनून को ग्रांट्स मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर। एक दिन क्या हुआ, संडे के दिन दादी जी ने उस कीजिया को ड्राइंग रूम में भेज दिया उसकी माँ और पापा से बातचीत करने के लिए। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर्स रीडिंग, लेकिन जब वो गर्ल्स लड़की वहाँ जाती नीचे तो हमेशा देखती उसकी माँ पढ़ती हुई मिलती। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और उसका पापा जी जो था सोफे पर लंबा लेटा हुआ दिखाई देता जब भी वो कभी जाती। हिज हैंकरचीफ ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर उसका रुमाल होता, मीन्स रुमाल से अपने चेहरे को ढक लेता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट
कुशन्स, उसका जो एक मनपसंद अच्छा जो तकिया था उसके ऊपर उसके पैर होते, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उसका पापा उसको तेज तेज खराटे मारकर सोता हुआ दिखाई देता, सुनाई देता। सी सेट ऑन ए स्टूल, उसके बाद वो क्या करती, स्टूल के ऊपर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वर्क एंड स्ट्रेस, तब तक वो नहीं जागता, तब तक वो अपने पापा को देखती रहती। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, फिर उसका पापा उठ जाता और उससे पूछता कि क्या टाइम हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देते हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, जब ठंड में अंदर बैठी हुई थी, हर ग्रांड मदर अपनी दादी जी के पास, बहुत ठंडा मौसम था तो अंदर बैठी हुई थी दादी जी के पास, और हर ग्रांड्स मदर, उसके दादी जी ने बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसका पापा जी का जो जन्मदिन है वह अगले सप्ताह है, अगले सप्ताह उसके पापा जी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, उसको सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम ए पिन कुशंस फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तो येलो सिल्क, पीले रंग का जो सिल्की जो कपड़ा है उसके एक टुकड़े का वो उसके लिए, पापा के लिए एक सुंदर गिफ्ट बनाएगी, एक तकिया बनाएगी अपने पापा जी के लिए। लेबोरेटली, बड़ी मेहनत की उसने, विद डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन उसमें जोड़ा। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, और बड़ी मेहनत करके उसने 3 साइडों से उस तकिए को सील दिया, टाके लगा दिए। बट विद टू फिल इट विद, अब उसने सोचा कि इसके अंदर क्या भरूं। दैट वॉज द क्वेश्चन, अब बात ये थी, तकिया बनकर तैयार है लेकिन अंदर भरूं क्या। द ग्रांड्स मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस समय उसने उसकी जो दादी थी वो बगीचे में गार्डन में गई हुई थी। एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो लड़की क्या करती है, अपने माँ के बेडरूम में घूमती रहती है स्क्रैप, कोई स्क्रैप देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल के ऊपर सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी सीट ऑफ फाइन पेपर, एक बहुत सुंदर पेपरों की बहुत उसको सीट मिली। गैदरिंग दैम, उनको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसीज, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड स्टूप्ड हर केस, और उनको केस में डाल दिया। देन सीव्ड अप द 4 साइड, और उसको 4 साइडों से सील दिया। दैट नाइट, उस रात, देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस समय उसमें बहुत ज़्यादा तेज शोर शराबा हुआ, घर आसमान पर उठ गया। क्यों, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके पिताजी का एक भाषण था जो उसको पोर्ट अथॉरिटी में देना था, वो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, हर कमरे की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में उसकी माँ, जो केजिया की माँ थी, वो उसके कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मैं क्या, आपने हमारे कमरे में जो रूम था उसमें उसके टेबल पर कुछ पेपर रखे हुए थे, क्या आप उनको देखा। ओ यस, वो कहती, हाँ माँ। सी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने पापा को सरप्राइज देने के लिए उनको फाड़ दिया और उनका मैंने तकिया बना दिया और उसमें ठूस दिया। वर्ड स्क्रीन मदर, माँ चिल्लाई, क्या किया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम टू दिस इंस्टेंस, इसी पल आप सीधे डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वो ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग एंड फ्रो, और उसको घसीटते हुए वहाँ पर लाया गया डाइनिंग रूम में जहाँ पर उसका पिताजी इधर उधर चल रहा था। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ पीछे थे। वेल, ही सेड शार्पली, उसने कहा। मदर एक्सप्लेंड, माँ ने कहा। ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड स्टेड एट द गर्ल, और उसने लड़की को घूरा। डिड यू डू डैट, क्या आपने ये ऐसा किया। नो 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 नो, सी विस्पर्ड, वो बुदबुदाई, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मदर, गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग, वो चीज़ लेके आओ। सी द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंस, उसने क्या डाला इसी पर लेके आओ। कैरिंग टू मच टू एक्सप्लेन, बताना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। सी ले इन द शैडो रूम, उसको एक अंधेरे वाले कमरे में भेज दिया गया। वॉचिंग द इवनिंग लाइट केम एंड सेंड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, अब वो थोड़ी सी उसको पैटर्न, कुछ आवाज़, कुछ परछाई उसको दिखाई दी। वो परछाई किसकी थी उसके कमरे में। देन फादर केम इनटू हर रूम, तब उसका पिताजी उसके कमरे में आया। विद ए रूलर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक डंडा था, एक फूटा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इसके लिए मैं आपको पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ओ नो नो, सी स्क्रीन, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अब वो अपने चादर के नीचे उसने आपको छिपा लिया।
ही पुल्ड देम ए साइड, उसने चद्दर को एक साइड में किया उसके पिताजी ने। सिट अप, बैठिए, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे कीजिए। यू मस्ट बी टोट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज बिलोंग टू यू, और ये आपको ज़रूर सिखाना पड़ेगा कि जो आपकी चीज़ें नहीं हैं उनको आपको नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर बर्थडे पिताजी, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम इन द रूलर ऑन द लिटल पिंक पॉम्स, जो उसके छोटे से गुलाबी हाथ थे उन पर वो डंडा आके, वो फूटा आके लगा। आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रांड्स मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब उसकी माँ दादी उसके पास आई और उसने उसको उठाया और अपने शॉल में उसको ढका। एंड रोक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, और एक जो रॉकिंग चेयर थी, झूलने वाली जो कुर्सी थी, उस पर उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो उसकी मुलायम दादी की जो बॉडी थी उस पर वो चिपट गई। वट डिड यू गॉड, उसने कहा, वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, पापा, भगवान पापा क्यों बनाते हैं। सी सॉफ्ट, सुबकने लगी। हेयर्स इन ए क्लीन हैंकी, लीजिए साफ एक रुमाल लीजिए। ब्लो योर नोज, अपने नाक को साफ कीजिए। गो टू स्लीप, सो जाइए। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को बताने का प्रयास किया था। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि वो आज रात इतना उदास था कि वो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, जब उसने उसको देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अब उसने अपने हाथों को पीछे किया। एंड ए रेड कलर फ्लीव इनटू हर चेक्स, और एक रेड कलर फ्लीव इनटू हर चेक्स, और उसके गालों पर एक लाल कलर उभर आया, क्यों डर गई थी। उसने सोचा द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, उसके जो पड़ोसी थे डोनाल्ड, वो उसके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन देयर फेंस, वहाँ का उनका जो बाड़ा था उस बाड़े में एक गैप था, और उस गैप में से, उस सुराख में से, द लिटिल गर्ल सा, उसने लड़की ने देखा। देम प्लेइंग टैग इन इवनिंग, शाम को उसका पापा जी उनके साथ, बच्चों के साथ कैचिंग, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, पापा उन बच्चों के साथ था। माओ ऑन द शोल्डर्स, उसके कंधे के ऊपर एक माओ, उसका जो छोटा बेटा था वो था। 2 लिटिल गर्ल्स, उसकी 2 छोटी लड़कियां। हैंगिंग ऑन हिज कोट, वो उसके कोट पर लिपटी हुई थी। पॉकेट पर रेन अबाउट राउंड एंड राउंड 2 फ्लोर बेड्स, 2 फ्लोर का जो बेड्स था, जो क्यारियाँ थी, फूलों की, फ्लावर्स की जो क्यारियाँ थी, वहाँ पर वो चक्कर लगा रहे थे, उनको पकड़ रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, वे एक आपस में खूब हंस रहे थे। वन सी सा द बॉयज, एक बार उसने लड़के को देखा। टर्न द हाउस ऑन होस इन हिम, उसकी तरफ। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और उसने उसको हंसते हुए पकड़ने का प्रयास किया। ऑल द टाइम, हर समय उसका पापा जी वे बच्चे आपस में एक दूसरे को पकड़ रहे थे और हंस रहे थे। देन इट वॉज सी डिसाइड, तब उसने डिसाइड किया दैट वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, की पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। देन इट वॉज दैट सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रांड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी दादी जी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइज, जो वो नौकरानी थी उसके साथ उस बेटी को, छोटी सी लड़की को, केजिया को, जो कुक थी, जो उनकी रसोइया थी, जो रोटियां पकाती थी, उसके पास छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल नाइट इन ए डे टाइम, पूरी रात दिन के दौरान। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जब वो एलाइस थी, वो जो उनकी कुक थी, जब वो उसको सुलाने का प्रयास कर रही थी बेड के ऊपर, वो एकदम डर गई, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। वट आई विल डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, वो कहती है कि बेटी, वो केजिया कहती, मैं क्या करूँगी यदि मुझे कोई रात को डरावना सपना आया। सी आस्ट, उसने पूछा। आई ओपन हैव नाइट मेयर्स, एंड वो कहती कि अक्सर मुझे डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी, फिर दादी जी मुझे इनटू बेड पर लेके जाती। आई कांट स्टे इन द डार्क, अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, वो बुदबुदाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप, साइल बच्चे आप सो जाइए, सैड एलाइस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को नीचे उतारते हुए, उसकी जो जुराबे थी उनको उतारते हुए। यू डोंट सो स्क्रीम, आप चिल्लाना मत। एंड वेक योर पापा, पुअर पापा, नहीं तो आपके पापा जाग जाएंगे।
बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जब वो सो रही थी कि वो डरावना पुराना सपना आया। उसने क्या देखा उस सपने में, डरावने सपने में? द बूचर, एक कसाई विद ए नाइफ ए रोप, उसके हाथ में एक चाकू था और एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके बिल्कुल निकट पास आ रहा था। स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था जब उसके पास आया। एंड ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही डरावनी थी, भयानक थी। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो वहाँ से नहीं हिल सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल वो खड़ी रह सकी। क्राइंग आउट, चिल्ला उठी। ग्रांड माँ, दादी जी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो कांपती हुई उठी और उसने देखा कि उसका जो पापा था उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में, उसके पापा के हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट इज़ द मैटर, इज, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? वो है बुचर है नाइफ। अब उसने कहा, एक कसाई, एक चाकू। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी जी के पास जाना है। ही ब्ली आउट द कैंडल, उसके बाद उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे झुका। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बाजुओं में अपनी बेटी को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू दिस बिग बेडरूम, और उस रास्ते पर से लेकर अपने बड़े बेडरूम में अपनी बेटी को, केजिया को लेके आया। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक अखबार था न्यूज़पेपर के ऊपर, एक बेड के ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, अब उसने उस पेपर को वहाँ से हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर उसने लड़की को वहाँ पर से आराम से लेटा दिया। बड़े अच्छे ढंग से, प्यार से बेटी को अपने बेड पर लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी आधा सोया हुआ था। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इन सिम, अभी भी उसको लग रहा था कि वो जो कसाई था उसकी स्माइल अभी भी उसको देखकर वो मुस्कुरा रहा था, अभी भी उसको महसूस हुई। लड़की को सी क्रीप क्लोज टू हिम, और रेंगते हुई अपने पापा के बगल में चली गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपने सिर को अपने पापा के बाजुओं के अंदर छिपा लिया। हेल्ड टाइटली हिज शर्ट, और बड़ी तेज उसकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, उसके बाद वो सोती रही। अंधेरा उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपनी टांगों को मेरी टांगों से रगड़ लीजिए। एंड गेट डैम वार्म, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी, पापा ने कहा। टायर्ड आउट, थका हुआ था। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसका पापा थक गया था काम करते करते, अब वो अपनी बेटी से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाकिया फीलिंग उसके मन में आई पुअर पापा के प्रति। नॉट सो बिग, अब वो इतना उसको बड़ा डरावना नहीं लग रहा था। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब ये भी उसको नहीं लग रहा था कि उसका पापा उसकी केयर नहीं करता है, उसकी देखभाल नहीं करता है, उसकी परवाह नहीं करता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रांड मदर, दादी जी सॉफ्ट थी लेकिन पापा जी और ज़्यादा हार्डर थे, कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन पापा जी की जो हार्डनेस थी, जो कठोरता थी, वो उस लड़की को बहुत अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब उसने सोते सोते मन में उसके विचार आया कि जो उसका जो पड़ोसी है उसकी अपेक्षा, मैकडोनाल्ड की अपेक्षा मेरे पापा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और मेरे पापा थक जाते हैं, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब उसको याद भी आया कि उसके पिताजी ने उसकी जो पिटाई की थी, जो उसके इम्पोर्टेंस जो पेपर थे उनको फाड़ दिया था, वो बहुत ज़रूरी थे उसके पापा के लिए, वो उसकी ही गलती थी। अब उसको ये भी रियलाइज़ हुआ। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साई, अब वो एकदम हिली और आहे भरी उसने। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पापा ने कहा क्या बात है बेटी? अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आ गया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, और कहा कि मेरा जो सिर है वो तुम्हारे हार्ट, तुम्हारे दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल की आवाज़ को सुन सकती हूँ, आपकी जो हार्ट्स बीट है, दिल की धड़कन, उसको मैं सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गोट, कि आपका पापा जी आपका कितना बड़ा दिल है, आज मुझे ये महसूस हुआ। फादर डियर, मेरे प्यारे पापा जी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स लॉट ऑफ, हैव ए नाइस डे।